नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके दो शब्द आपके पेरेंट्स को कोर्ट मैरिज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। आपको सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा और कई लोग शायद इस पर विश्वास भी ना कर पाए, लेकिन इस पूरे वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, 5 मानसिकता मेंटालिटी बताऊंगा। उसको अगर आप समझ गए तो आपको वो दो शब्द भी समझ में आ जाएंगे जिनको अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके पेरेंट्स निश्चित रूप से कोर्ट मैरिज के लिए कन्विंस हो जाएंगे। सबसे पहली बात, वो मानसिकता जो 5 तरह की मैं आपको बताऊंगा, पहली मानसिकता समझिए, वो बहुत ही यूनानिमस यूनिवर्सल है। वो ये है कि हर कपल की एक ही इच्छा कि सबकी सहमति और खुशी से हो शादी। आप एक कपल हैं, आपका पार्टनर है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा प्लान किया है कि मेरी शादी, मेरी इच्छा ही यही है कि घर से भाग के मेरी शादी हो? क्या आपकी ऐसी प्लानिंग है? आप चाहते हो कि आप अपनी शादी घर वालों को नाराज करके करो? हर कपल की एक ही इच्छा होती है कि उसकी शादी उसकी सहमति से हो, उसके पेरेंट्स की सहमति से हो और खुशी से हो शादी। लेकिन क्या वजह हो जाता है कि एक कपल जिसको जीवन बिताना है, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना है, लेकिन वो चाहता भी यही है कि उसके परिवार के लोग दुखी ना हो, उसके परिवार के लोग खुशी खुशी शादी कर ले। वो भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आपकी शादी खुशी खुशी हो जाए, लेकिन कुछ शर्तों की वजह से, लेकिन कुछ पाबंदियों की वजह से शादी नहीं हो पाती है और विवश होकर के आपको घर से भाग करके कोर्ट मैरिज करना पड़ता है। ये तो बेसिक चीज आप जानते और समझते ही होंगे। लेकिन अब यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है कि आखिर परिवार वाले लव मैरिज से क्यों चिढ़ते हैं? क्या वजह है कि परिवार वाले लव मैरिज से चिढ़ने लगते हैं? परिवार वाले लव मैरिज से चिढ़ते हैं, इससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि परिवार वाले जिस लड़के या लड़की से शादी कराएंगे उसको पैदा नहीं करते हैं, उसको ढूंढते हैं। और ढूंढने का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, ढूंढने का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें इस बात की गारंटी हो कि जो लड़का या लड़की होगा वो बिल्कुल अच्छा ही होगा। तो वो फिर भी इसलिए लव मैरिज से चिढ़ते हैं क्योंकि हमारे रूट्स तक ये बात फैली हुई है कि भाई जो हमारी जाति है, जो संप्रदाय है, उसी जाति और संप्रदाय का व्यक्ति हो जिससे शादी हो सके। उनके रगों में कूट कूट करके ये भरा गया है उनके माँ बाप के द्वारा कि भाई आपकी जो शादी होगी या जो ये संस्कार जो आपको बचपन से मिले हुए हैं कि आप अपने जाति, अपने संस्कार, अपने धर्म का पालन करेंगे, आपके अपने बच्चे भी उसका पालन करते रहें, उसी संस्कार को आगे बढ़ाते रहें। ऐसे में जब कोई लड़का आता है और ये कहता है, या लड़की आती है वो कहती है कि वो किसी छोटी जाति में शादी करना चाहते हैं या किसी अन्य संप्रदाय में शादी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से चिढ़ जाते हैं और परिवार वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरी जाति में शादी हो। तो एक बड़ी जो वजह है चिढ़ने की वो ये है। और दूसरी बड़ी वजह चिढ़ने की है वो है कि भाई आपका और उनका लेवल मैच नहीं करता है, यानी कि फिनेंशियली हो सकता है कि कोई कम या ज्यादा हो, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी हो जाती है और इसकी वजह से परिवार वाले चिढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपने एड्रेस कर लिया तो आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? जब आप और थोड़ा अपने पेरेंट्स के मेंटालिटी को समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? बदनामी का भय और इनसिक्योरिटी परिवार पर हावी होता है। बदनामी किससे? बदनामी उनसे होगी जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको इस बात का भय रहता है कि आपके पेरेंट्स की बदनामी होगी कि अपने बच्चे को कैसा संस्कार दिया जिसने घर से भाग करके किसी और जाति, किसी और संप्रदाय में शादी कर लिया। आपके पेरेंट्स को इस बात की इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर आपने लव मैरिज किया है तो क्या पता जो पार्टनर जिसने शादी किया आपसे या शादी करना चाहता है, कहीं वो मिसयूज तो आपको नहीं कर रहा है, उनको उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है, उसके इस एक्टिविटी को कि वो अपने परिवार को छोड़ करके आपसे शादी कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो अच्छा लड़का ना हो या अच्छी लड़की ना हो। तो ये इनसिक्योरिटी होता है। अब मैं बात करूंगा बदनामी की। बदनामी क्यों होती है? अगर मान लीजिए कोई बड़ी जाति का लड़का या लड़की है, वो छोटी जाति में जाए और जाके शादी करे,
लेकिन अगर वहां पे शादी वो करने जा रहा है, वो छोटी जाति का लड़का, मान लीजिए आईएएस हो, किसी बड़े पोजीशन पे हो, या कोई बहुत बड़े पोजीशन पे या बहुत अच्छा काम करता हो, तो क्या परिवार को मनाना आसान हो जाएगा? संभव तो थोड़ा आसान तो जरूरी हो जाएगा। और अगर इनसिक्योरिटी अगर आप ठीक तरीके से बताएं कि जो आपका पार्टनर है, उस पार्टनर के साथ अगर आप मिलें, आपके परिवार के लोग मिलें या जान पाए, तो उनको यह भरोसा हो पाए कि आप इनसिक्योर ना हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो ठीक तरीके से आपका देखभाल कर सकता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो पेरेंट्स को बदनामी का भय है और इनसिक्योरिटी है, अगर आपने उसको समझ लिया और उसको एड्रेस करने के लिए, आपने समझाने के लिए थोड़ा तरीका बना लिया, तो उससे भी आपका बहुत सारा काम बन सकता है। अब इसके लिए आपको एक और चीज है जो समझना पड़ेगा, चौथा चीज, आजकल सभी घरों में फोर्थ स्टेप है, किस तरह के लव मैरिज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। आजकल आप देखेंगे लगभग सभी पेरेंट्स एक तरीके की बात बोलते हैं कि लव मैरिज से हमें एतराज नहीं है, जाति, तुम्हारी जाति की लड़की होनी चाहिए, तुम्हारी जाति का लड़का होना चाहिए। यानी अगर आप अपनी जाति में कोई लड़का या लड़की ढूंढ लें तो उससे उनको प्रॉब्लम नहीं, यानी कि दिमाग में जो बैठा हुआ है वो जाति बैठा हुआ है। दूसरा चीज क्या बैठा हुआ है कि भाई आपके लेवल का इंसान होना चाहिए। यानी पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। पेरेंट्स खिलाफ हैं कास्ट के, यानी कि वो ये चाहते हैं कि उनके ही कास्ट में शादी हो। अभी कास्ट का बैरियर ऐसा है कि सोसाइटी में पॉलिटिशियन सभी लोग दिन प्रतिदिन बढ़ावा देते हैं इसी बात को कि भाई कोई यादव को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है तो कोई एससी एसटी को प्रमोट कर रहा है, यानी कि जाति और संप्रदाय सोसाइटी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब आपको अगर जाति की दीवार तोड़नी है तो पेरेंट्स को अगर ये फील होने लगे कि अगर दूसरी जाति में भी आप जाकर शादी करते हैं तो उससे समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपके लिए वो एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाए और आप पेरेंट्स को मना पाए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट्स जाति को छोड़ रहे हैं तो फिर कौन सा रास्ता है जिससे कि उनको समाज में सम्मान बढ़े, उनके अपने लोगों के बीच में सम्मान बढ़े। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पेरेंट्स को शायद मना पाएंगे। और फिफ्थ जो आपको जानने के लिए आप बेसब्र हैं कि वो 2 शब्द जिससे पेरेंट्स लव मैरिज के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों वो 2 शब्द जो आपको जानना है, देखिए सबसे पहला चीज तो आपको यह है कि आपको अपने पेरेंट्स के मन से जो इनसिक्योरिटी है उसको खत्म करना होगा कि आप अगर लव मैरिज करने जा रहे हो, कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो, तो वो इनसिक्योरिटी जो मन में है कि आपको कोई कष्ट होगा, कोई दिक्कत होगा, आपके जीवन को किसी तरह से नुकसान हो जाएगा, अगर आपने उनको समझा दिया इस बात को तो आप निश्चित रूप से आप अपने पेरेंट्स को 50% कन्विंस कर लेंगे। और जो दूसरा शब्द है वो है बदनामी। जो पेरेंट्स के मन में बदनामी का डर है तो उसका, क्योंकि कास्ट अलग है और बदनामी हो रही है, उससे निपटने का एक ही रास्ता है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ऐसे तैयार हो जाते हैं कि कास्ट कुछ और हो, लेकिन वो सोसाइटी में बताते हैं कि अपने ही कास्ट का व्यक्ति है, उसके साथ शादी किया है। या फिर ऐसा होता है कि लड़के या लड़की का पोजीशन इतना बड़ा होता है, गवर्नमेंट जॉब में है या फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो भी अगर हो तो बताया जा सकता है। तो ये अगर आप इस मानसिकता से अपने पेरेंट्स को समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके बातों को समझ पाएंगे और कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और आप निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज करें तो जरूर, लेकिन पेरेंट्स की सहमति से करें तो आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि बात करना हो तो आप हमारे नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं। 7 डेज बात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट dalila.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।